प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन में से हम निकाल के पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 54 पद। हमने कल 53 पद तक देखा था और मैंने 3-4 दिन तक 53 पद पर बात किया। अब जो 54 पद है हम इसको देखेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। जहाँ मैं परदेशी होकर रहता हूँ वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने का विषय बनी हैं। हालेलुया। मैं इस आयत को 3 भागों में बंटता हुआ देखता हूँ। 3 मुख्य बातें यहाँ पर दाऊद बादशाह जब लिख रहा है तो इसको बाइफरगेट कर रहा है, इसको समझा रहा है। पहली बात, हालांकि वो यरूशलेम में रहता है, इज़राइल देश में रहता है, लेकिन वो इस धरती को परदेसी समझ के रह रहा है। यहां पे वो लिखा है जहां मैं परदेसी होकर रहता हूं। नंबर 2, वहां तेरी विधियां। नंबर 3, मेरे गाने का विषय। ये 3 भागों में हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहली बात जो है कि मैं यहां पर परदेसी हूं। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि हम इस दुनिया में परदेशी हैं। हम यहां पर यात्री हैं, परदेसी हैं, मुसाफिर हैं। इस बात को अच्छी रीति से समझ लेना चाहिए। बहुत सारी आयतें बाइबल में हैं जिससे हमको ये समझ में आता है कि हम कहां से आए और कहां को जाएंगे। सबोपदेशक 12 अध्याय उसके 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमको यहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि हमारा अस्तित्व क्या है। जब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी यानी जिस शरीर जो हमारा मिट्टी से बना हुआ है मिट्टी में मिल जाएगा, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। आत्मा परमेश्वर के पास से हमारे शरीर में आई है। अब शरीर और आत्मा 2 चीजें हैं। इसमें से असल क्या है वो आप सब जानते हैं, वो है आत्मा। आत्मा अमर है, वो मरती नहीं है। शरीर नाशवान है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों का बराबर बराबर हिसाब किताब हो जाएगा। मिट्टी से निकला था, मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा पाई थी, आत्मा वापस परमेश्वर के पास चली जाएगी। तो इसका मतलब यह है असल तो आत्मा है और हम आत्मा यानी परम आत्मा के पास से यहां पर आए हैं। और जिस दिन ये डेरा गिराया जाएगा उस दिन हमारी आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी। इसलिए पौलुस कहता है शरीर पर मन मत लगाओ, आत्मा पर मन लगाओ। यहां पर हम देखते हैं कि हमारे को समझ में आता है कि हम इस दुनिया में यात्री, परदेसी और मुसाफिर हैं। मैं चाहता हूं फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 20 पद को जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस हमें इस बात को समझाता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। देखिए, स्वदेश और परदेश। परदेश का मतलब है हम पराए किसी देश में जाते हैं। एक इंडियन आदमी यदि दुबई जाता है, यदि अमेरिका जाता है, लंदन जाता है या इंग्लैंड जाता है या अन्य किसी और देश में ऑस्ट्रेलिया जाता है तो उसको देखकर वहां लोग कहते हैं ये परदेसी है। हमारे भारत में भी कोई अंग्रेजी या गोरी चमड़ी वाला आता है तो हम उसे तुरंत पहचान लेते हैं ये परदेश से आया है, हमारे देश का नहीं है। एकदम अफ्रीका का कोई व्यक्ति यहाँ आता है, उसके बालों से, उसके कलर से उसकी पहचान हो जाती है कि ये यहाँ का नहीं है। और वो भी जब यहाँ आता है तो घूमता फिरता है, आगरा का ताजमहल देखता है और अन्य भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं उनको देखता है। हम भी जब बाहर जाते हैं तो इन चीज़ों को देखते हैं, पर हमें हमारे माइंड में हमें ये रहता है कि यार मैं तो यहाँ पर 3 महीने के लिए या पासपोर्ट
वीज़ा लेकर आया हूँ और मुझे तो यहाँ पे से घर जाना है, मुझे वापस भारत जाना है या मुझे वापस अमेरिका जाना है। मेरा देश, मेरा जो स्वदेश है वो ये नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर मन नहीं लगाते। एंजॉय जरूर करते हैं, निहारते हैं, लेकिन हम यहाँ अपना मन नहीं लगाते। ऐसे एक बहुत अच्छा गीत किसी लेखक ने लिखा है, मैं चाहूंगा कि हम उस गीत को सुने और उस गीत में पूरा संदेश आपको मिल जाएगा कि आप अगर यहां पर यात्री हैं, परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, तो आपको यहां पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आइए इस गीत को सुनिए। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आइए मिलके कहिए, ओ आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वायदा यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन
सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश, ओ जाएंगे हम अपने देश। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू एनोश इस अच्छे गीत को गाने के लिए। और मैं सोचता हूं कि एक अच्छा संदेश इस गीत के माध्यम से हमें मिला है कि हम इस दुनिया में यात्री, परदेसी और मुसाफिर हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक राजा है जिसका नाम दाऊद है। वो यहां पर बोलता है, जहां मैं परदेसी होकर रहता हूं। मेरे अजीजों, कई लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मैं इस दुनिया में यात्री, परदेसी और मुसाफिर हूं। पर पतरस हमको इस बात को समझाता है। पढ़िएगा, पहला पतरस 2 अध्याय 11 और 12 पद। पतरस कहता हे है, प्रियो, हाँ मैं तुमसे विनती करता हूं हाँ, पतरस विनती करके कहता है कि तुम अपने आप को हाँ परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। ये समझकर उन चीजों से, संसारिक चीजों से, संसारिक अभिलाषाओं से जो आपके आत्मा को घात करती है या आत्मा पर हमला करती है या आपकी आत्मा को परेशान करती है, उनसे आपको बचना है। वो कहता है कि तुम अपने आप को इस दुनिया में परदेसी और यात्री जानकर, देखिए जब कोई परदेसी है किसी देश में जाता है तो वो अपने आप को उलझाता नहीं है। मान लीजिए अगर परदेसी होकर दुनिया में आया है और वहां उसने अगर कोई क्राइम कर दिया तो ये समझ लीजिए कि वो जिंदगी भर के लिए उलझ जाएगा। इसलिए कोई भी परदेसी जो होता है वो ये कहता है, छोड़ो छोड़ो ने बाबा, छठीस बाबा, अपन क्यों इस लफड़े में पछड़े में पड़े हैं। इसी प्रकार से एक धर्मी को भी इस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए कि मैं क्यों लफड़े चपड़े में पड़ूं, मैं तो थोड़े दिन का हूं, मेरे को अपने मन को यहाँ नहीं लगाना है, मैं यहाँ पर यात्री परदेसी हूं। एक बहुत अच्छा गीत किसी ने लिखा है, यात्री हूं मैं जग में प्रभु जी, चलता हूं मार्ग में तेरा, वो निशान तू है प्रभु जी और बंदरगाह भी तू है मेरा। मेरा डेस्टिनेशन जो है वो प्रभु है। आत्मा परमेश्वर के पास से आई है और वापस वहीं जाएगी, उसकी डेस्टिनेशन वही है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि पतरस इसको बात को अच्छी रीति से समझाता है कि हम अपने आप को इन चीजों में ना उलझाएं जिसमें हमने अपने आप को उलझा रखा है। अपने आप को यात्री, परदेसी और मुसाफिर समझकर हम जीवन को जिएं। इसी के अगली आयत को भी पढ़ दीजिए। अन्य जातियों में हाँ, तुम्हारा चाल चलन भला हो। इस दुनिया के अंदर जो जातियां और भी रहती हैं उनके अंदर हमारा जो चाल चलन है वो एक परदेसी के समान हो, ताकि जिन जिन, हाँ। जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, हाँ, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। ओ, पतरस बहुत अच्छी रीति से समझाता है कि तुम इस दुनिया में यात्री, परदेसी और मुसाफिर समझकर अपने जीवन को चलाओ। अपने आप को यहां उलझाओ मत, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें उलझा देती है। आप देखिए, अगर कोई कोर्ट केस अगर चल जाता है हमारे खिलाफ तो फिर हमारा आना जाना मुश्किल हो जाता है, हम परेशान होते। और
एक उदाहरण मैं आपको देकर बताता हूं कि अगर हमारी आंख में कंकर गिर जाए तो मेडिकल लाइन में उसको फॉरेन बॉडी बोलते हैं, और जब तक वो आंख के अंदर से गया हुआ कंकर, छोटा सा कण निकल ना जाए, हम परेशान होते हैं। हमारे दांत में अगर कोई चीज फंस जाती है तो जब तक वो निकल नहीं जाती है वो हमें परेशान करती है। तो हम कोई ऐसा काम ना करें जो हमें परेशान करे, उलझा दे, हमारी नींद को हराम कर दे। तो आपको ये समझना है, निकाल के पढ़िएगा उत्पत्ति की किताब, उसका 47 अध्याय और उसका 9वां पद। उत्पत्ति 47 का 9। ये याकूब ने फिरौन से कहा, याकूब का मतलब है इज़राइल, ने फिरौन से कहा, यानी यूसुफ के पिता ने फिरौन राजा से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं। याकूब ने अपने आप को जब फिरौन राजा के सामने पेश किया, या राजा फिरौन से बात हो रही है, तो वो ये बात को घोषित कर रहा है कि मैं तो यहां पर परदेसी हूं। अब दो तरीके से यहां पर ये परदेसी है। एक तो वो इज़राइल का इज़राइली है लेकिन मिस्र में रह रहा है। तो फिजिकली अगर हम देखें, सांसारिक और शारीरिक रूप से, तो भी वो वहां पर परदेसी है। लेकिन कुछ समय रहने के बाद शायद हो सकता है नेशनैलिटी मिल जाती है, और हो सकता है यूसुफ का रुतबा इतना था मिल भी गई हो। लेकिन वो फिर भी मिस्र के अंदर अपने आप को परदेसी मानकर समझ के चल रहा है। वो कह रहा है, उसको मालूम है कनान मेरी जगह है, मेरा असली वतन कनान है, जिसके लिए मेरा बाप निकला था, मेरी डेस्टिनेशन वो है, मैं सियोन का यात्री हूं। याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो 130 वर्ष तक परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं। आगे बेटा। मेरे जीवन के दिन थोड़े, मेरे जीवन के थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे। हाँ, मैंने कोई सुख नहीं पाया इस दुनिया में। मेरा जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ। और मेरे बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे, देखो वो अपने बाप दादों, इसका मतलब क्या है, उसके बाप दादे भी उसको यही सिखा गए कि हम इस दुनिया में यात्री, परदेसी और मुसाफिर हैं। इस बात को अच्छी रीति से हमें समझना है, मानना है कि मैं परदेसी हूं। अब बहुतों का प्रॉब्लम है, वो मानते ही नहीं कि मैं परदेसी हूं। वो तो समझते हैं कि यही धरती हमारा असली वतन है। पर वो कह रहा है, मेरे पुरखे भी परदेसी होकर जितने दिन जीवित रहे, उतने ही दिन का मैं अभी उनके दिन बराबर हुआ नहीं हूं। कुल मिला के यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यूसुफ ने भी मिस्र में मन नहीं लगाया, क्योंकि यूसुफ की कहानी जब आप पढ़ते हैं तो यूसुफ बहुत अच्छे तरह से बोलता है कि मुझे तो यकीन है कि एक दिन तुम्हारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें यहां से बाहर ले जाएगा। तो देखिए वो बहुत अच्छी बात बोलता है, वो मुझे याद आ रही, तो मैं चाहता हूं कि हम उसको पढ़ के भी देखें। 50 अध्याय और उसके 25 पद को पढ़ें। फिर यूसुफ ने इजराइलियों से ये कहकर हाँ, कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। यूसुफ अभी मरा नहीं है, और यूसुफ अपने जीते जी एक बात कह रहा है। क्या कह रहा है? कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। एक दिन परमेश्वर तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाएगा, तुम हमेशा गुलाम नहीं रहोगे। परमेश्वर को अपना वादा याद है और वो हमें एक दिन यहां से निकालेगा। हम मिस्र के लिए नहीं बने हैं, हम कनान के लिए बने हैं। और वो कह रहा है कि एक दिन तुम्हारा परमेश्वर निश्चय हमारी सुधि लेगा और
उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हाँ, हम तेरी हड्डियों को हाँ। यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। क्या कहना चाहता है यूसुफ? वो कह रहा है कि ना तो मेरा इस मिस्र से लगाव है, ना मेरी हड्डियों को कोई लगा। और कह रहा है मैं तो चाहता हूं कि मेरी हड्डियां भी यहां नहीं रहे। इतनी नफरत है जिस जगह वो प्रधानमंत्री है उस जगह से, क्योंकि उसको पता है कि मैं यहां पर यात्री, परदेसी और मुसाफिर हूं। एक दिन परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा और उसके बाद तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाएगा। जब तुम निकल के जा रहे हो तो एक काम करना, मेरी हड्डियों को भी उस देश में ले जाना जिस देश में प्रभु तुम्हें लेके जाएगा। व्हाट अ वंडरफुल, हालेलुया। और निदान 26 पद में लिखा हुआ है, पढ़ो। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर मर गया गया और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। और उसके बाद परमेश्वर के इस दास की इस बात को ध्यान में रखते हुए इजरायली जा रहे थे। एक आयत पढ़ो, यहोशू 24:32। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इजरायली मिस्र से ले आए थे, देखिए ये कोई आसान काम नहीं है। उसके कहे अनुसार उसकी हड्डियां वहां पहुंचा दी गई। लिखा हुआ है, पढ़ो। जिन्हें इजरायली मिस्र से ले आए थे वे शेकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई और जिसे याकूब ने शेकेम के पिता हमोर के पुत्रों से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था। यानी उसके शव को नहीं गाड़ा गया वहां। अब बहुत से लोगों को आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम है कि अब हम कलीसियाएं बंद हो रही हैं और हमें तो गाड़ेंगे कैसे। भाई गाड़े जाएं या ना गाड़े जाएं, प्रभु का वचन बताता है यूसुफ की भी जो है हड्डियों को वहां से लाकर कनान में पहुंचाया गया और कनान में उसको वहां पर हड्डियों को गाड़ा गया। तो मैं भी कई लोगों को बोलता हूं कि कोई बात नहीं, अगर जला देंगे हमको तो उससे डरिए मत। उस राख को ले लीजिए, वो बचे हुए अवशेषों को ले लीजिए और उसको ले जाकर गाड़ दीजिए, विवाद मत करिए। इट इज बिब्लिकल। और कोई विश्वासी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं कि अगर शरीर जला भी दिया जाए तो बची हुई राख और हड्डियों को भी दफन किया जा सकता है। अब यहां मुझे बताइए, क्या यूसुफ की लोथ को गाड़ा गया या यूसुफ की अवशेषों को ले जाकर के गाड़ा गया? लेकिन थैंक गॉड फॉर दिस करेक्टर। यूसुफ के चरित्र के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि शायद आज के दिन के लिए यह यूसुफ की बात को परमेश्वर ने करवा के रखा था कि ऐसा दिन आ सकता है। और यहां पर हम एक और आयत पढ़ेंगे, निर्गमन 13:19। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता मूसा गया। यूसुफ की हड्डियों को साथ लेके चला। लेता मूसा ने यहोशू को हैंड ओवर की और यहोशू ने उसको दफनाया। आप समझ रहे हैं बात को? विश्वासी हैं तो आप इस बात को समझें कि अगर हमारे शरीर को जला भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम अवशेषों को ला करके भी गाड़ देंगे तो बरियल हो गया। लेकिन कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से ये कह के हाँ, परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, हाँ, उनको इस विषय की दृढ़ता से शपथ खिलाई थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो खैर मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि कनान से प्यार, स्वर्ग से प्यार, अनंत जीवन से मोहब्बत हमें रखनी है। हमें इस दुनिया में अपने आप को यात्री, परदेसी, मुसाफिर समझ के चलना है। पहला इतिहास 29 अध्याय 14 और 15 पद पढ़िए। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिली। हाँ, तुझी से तो सब कुछ मिलता है,
और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराए और परदेशी हैं। अब यहां पर ये शायद को देखिए, दाऊद कह रहा है कि हम तो हमारे पुरखाओं के समान परदेशी हैं, पराए हैं, ये दुनिया हमारा असली वतन नहीं है, तो फिर काय को जमा करने का झंझट करें। हाँ जी, वो कह रहा है पहले मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि तुझे कुछ देना हम दे सके, तू नहीं दिया, तेरे को दिया। वो क्यों ऐसा कर पा रहा है, आप क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे? पैसा बहुत दे दिया खुदा ने, लेकिन आप दे नहीं पा रहे, आपकी सुई आगे नहीं बढ़ पा रही है। हकीकत में आप अपने गौर करिए कि क्या सचमुच में आप दशमांश दे रहे हैं, या दशमांश से बढ़कर कुछ देना शुरू कर दिया है आपने? अभी तो कईयों की सुई 10 तक ही नहीं पहुंची है, और कईयों की सुई 10 पर अटक गई है, और मैं तो कई बार बोल चुका हूं 10 से आगे आ जाऊं। तो खुदा तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारे पास 10% रहेगा, उसमें तुमसे गिना नहीं जाएगा, तुम्हारा 10% इतना हो जाएगा। लेकिन वो भेजे में आने नहीं देता शैतान ने बातों को। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि देखो 14 पद में वो बोलता है कि मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि तुझे कुछ दे, अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले, तुझी से सब कुछ मिलता है और तेरे ही हाथों को पाकर के हम तुझे देते हैं। लेकिन 15वें पद में वो बोलता है उसका रीजन, तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराए हैं और परदेशी हैं और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं। हाय, पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीतते जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं है ना? लेकिन हमारे तो बहुत ठिकाने हैं, है ना? अब राजपूतों के रहने का जो स्थान होता है उसको ठिकाना बोलते हैं। आपने देखा होगा कई टेम्पो, ऑटो पे, बसों पे लिखा होता है ठिकाना। ठिकाना का मतलब है जो लोग हैं, जो राजपूत लोग हैं, उनके रहने की हवेली, और वो स्थान या वो शहर या नगर या गांव, और उसी से उनकी पहचान होती है। पर ये कह रहा है हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, हमारा तो एक ही ठिकाना है, स्वर्ग हमारा ठिकाना है। तो पहली बात हम आज इस 53-54 पद से इस बात को समझ लें कि अगर दाऊद अपने सब पुरखाओं समेत, अगर याकूब अपने आप को परदेसी कह रहा है और याकूब कह रहा है कि मेरे जो पुरखा थे वो भी परदेसी थे, तो आज हम भी अपने आप को परदेसी मान लें। पढ़िएगा एक और आयत, निर्गमन 18:1-8। जब मूसा के ससुर मिद्यान के याजक इत्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इजराइल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात ये कि किस रीति से यहोवा इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आया है। देखिए यहां पर आपको एक चरित्र दिखाई दे रहा है। मूसा का ससुर, उसका नाम है यित्रो, और वो भी अन्य जाति का एक याजक है। वो प्रभु का याजक नहीं है, वो अन्य जातियों का याजक है। लेकिन उसने सुना कि परमेश्वर ने मूसा को ले जाकर और प्रजा इजराइल को निकाल के ले आया। क्या क्या उसने किए, क्या क्या आश्चर्य कर्म किए, मूसा ने वर्णन किया होगा, हो सकता है सिपोरा ने बताया होगा। अर्थात आगे बढ़ो ब्रदर। तब मूसा का ससुर इत्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जो पहले नेहर भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेरशोम रखा था, मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूं। अपने बेटे का नाम उसने क्या रखा? गेशरोम रखा। गेशरोम का अर्थ है मैं किसी देश में परदेशी होकर रह रहा हूं। यह मान लीजिए कि मैं इस देश में यात्री, परदेशी और मुसाफिर हूं। मूसा ने अपने बेटे का नाम ही गेशरोम रखा। गेशरोम का अर्थ है कि उसने ये बात को मान लिया कि मैं अन्य देश में क्या हूं? परदेशी हूं। और उसके बाद पढ़ो चौथा पद। और दूसरे का नाम उसने ये कहकर एलिएजर रखा, हाँ,
मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया है। एलिएजर का मतलब क्या है? एलिएजर रखा, उसका नाम है एलिएजर रखा। दूसरे बेटे का नाम उसने एलिएजर रखा। और इन दोनों बेटों के नामों में बड़ा एक भेद छुपा हुआ है। एक बेटा कहता है पापा आप परदेसी हो। जब भी वो अपने बेटे को देखता है तो वो उसको याद आता है मैं परदेसी हूं। आप तो ऐसे नाम रख लेते हो जैसे भाई अब ये मिटने ही वाला नहीं है, अमिट हो गया है। लेकिन यहां पर दूसरा नाम जो उसने रखा है एलिएजर रखा, उसका मतलब यह है कि मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया है। मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, एलिएजर रखो अपने बच्चों का नाम कि खुदा मुझे शत्रु की तलवार से बचाएगा। और आप जानते हैं कि मूसा ने तो हाहाकार मचा दिया। और उसके बाद 5 पद, मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर इत्रो संग लिए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया। देखिए ये वो दृष्टांत है जब शायद मूसा की बीवी जो है 2 बच्चों को लेकर अपने पिता के घर चली गई है। और पिताजी जो है वो ये सुनकर कि भाई अब बहुत टाइम हो गया, पत्नी को जो है छोड़ने मूसा के पास आया है। ये वो उस प्रकार का सीन है जैसे आपकी पत्नी पियर जाती है तो हो सकता है आप छोड़ के आ जाते हैं या आप भेज देते हैं और फिर उसको छोड़ने कोई घर से आता है। तो यहाँ पर यित्रो जो है अपने दोनों नवासों को और अपने पत्नी बेटी सिपोरा को छोड़ने के लिए उस स्थान पर आया जहाँ जंगल में मूसा अभी यात्रा में है। वो इस समय यात्री है। और जहाँ परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था, जहाँ पहुंचा वहां पहुंचा जहां उसका डेरा था। आगे, और आकर उसने मूसा के पास ये कहला भेजा, मैं तेरा ससुर इत्रो हूँ। क्या बोला? जाकर किसी ने नौकर को बोला जाकर कहो पापा आए हैं, ससुर यित्रो आया है और दोनों बेटे समेत तेरी पत्नी को भी तेरे पास ले आया हूं। आगे, तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा। अब मैं यहाँ पर आपको मूसा के चरित्र से परिचय करा रहा हूं। ससुर साहब के साथ कैसा व्यवहार है ये देखो आप। क्या आपने कभी अपने ससुर से को चुम्मा दिया है? नमस्कार, वो भी मुंह सड़ा के बोलते हैं आया तेरा बाप आ गया, उठा के मुंडा चले आते हैं बेटी के घर। ये आपका एटीट्यूड है। विश्वासियों का भी है ये, आप मत समझना विश्वासियों का नहीं है। इसलिए खुदा सबको बेटियां देवे क्योंकि तुम भी ससुर बनो, फिर तुम्हारा दामाद भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करेगा, तुम्हें याद आएगा फिर कि हमने अपने ससुर के साथ क्या किया। लेकिन मूसा का चरित्र देखो आप। मूसा अपने ससुर को लेने के लिए गया और दंडवत किया उसको, यानी उसके पांव छुए या उसको साष्टांग प्रणाम किया और उसके बाद उसको खड़ा होकर के उसको चुम्मा दिया। और वे परस्पर कुशलता पूछते हुए, पापा आप कैसे हो, आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं। आप पूछते ही नहीं ससुर से। आप याद करो आपके ससुर के साथ आपने कब प्रेज द लॉर्ड करी, नमस्कार करी, या कब खाना खाया, कब आप उनको छोड़ने गए या वो आपके घर आए, या क्या आपके संबंध चल रहे हैं आपके ससुर के साथ, क्या हालात हैं आज। एक बहुत अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो मूसा का ये चरित्र अंदर ले लो। मैं एक बात बोलता हूं, मैंने मेरे पिता की भी सेवा की और मेरे को खुदा बाप ने मेरे ससुर साहब की सेवा करने का भी सौभाग्य दिया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि अंत के दिनों में जब वो मेरे ससुर की डेथ होने वाली थी, उस समय में मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनकी भी सेवा कर पाया। उनको अस्पताल में ले जाकर उनको भर्ती कराया, इनका इलाज कराया, तन मन और धन से उनके लिए मैंने खर्च किया और उन्हीं के आशीर्वादों से आज हम फल रहे फूल रहे।
हमने कभी उनका सामना नहीं किया, कभी उनका विरोध नहीं किया, कभी उनको अबे तबे नहीं बोला, हमेशा उनको आदर दिया। लेकिन आप सोचो, आपके ससुर के साथ आपने कितनी बार अभद्र व्यवहार किया, और फिर हम बहुत ऊंचे पे जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें आशीष में, आशीष नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको गाड़ी घोड़े बंगले मिल जाए, आशीष नहीं मिलेगी। आशीष पाना है तो व्यवहार सुधारना है। लिखा है मूसा गया और दंडवत किया और चुम्मा दिया और परस्पर खड़े होकर के कुशलता पूछते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए अपने डेरे में आ गए। 8 पद पढ़ो। वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया हाँ, कि यहोवा ने इजराइलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया। और हिजकिय्याह बादशाह ने वर्णन नहीं किया, पर मूसा ने अपने ससुर को, जो एक अन्य जाति याजक था, उसने ये बताया कि मेरे परमेश्वर ने मिस्र से इजराइलियों को निकालने के लिए कैसे मेरी तलवार बनकर के, मेरी ढाल बनकर मेरे लिए काम किया। और इजराइलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया वो भी बताया। पानी नहीं मिला तो चमत्कार हुआ वो बताया। कई चीजें, मन्ना कैसे खिला रहा है वो बताया। फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है, ये सब बातें भी बताई। मैं यहां पर आपको रुककर बस इतना ही बोलना चाहता हूं, क्या आज आप अपने ससुर से फोन करके बात करेंगे या घर जाकर मिलके आएंगे? क्या आप उन्हें दंडवत करेंगे? क्या आप उन्हें चुम्मा देंगे? क्या आप उन्हें प्यार करेंगे? क्या आपने जो गलतियां अब तक की है उसके लिए आप उनसे क्षमा मांगेंगे? आप मांग के देखिए, आप फ्लोरिश हो जाएंगे। मूसा जैसा लीडर नहीं बन पाया कोई। मूसा का ये गुण अपने अंदर ले लीजिए। अन्य जाति था यित्रो, तो फिर भी वो आदर के लायक है। मैं हर एक विश्वासी से, हर एक पुरुष से कहना चाहता हूं कि अपने ससुराल पक्ष में जो बिटरनेस है आपके अंदर, उसको खत्म करिए। उसके बाद आप देखिए कि परमेश्वर आपको कैसे उठाएगा। कई घरों में तो ये स्थिति है, कई जगह में तो ये स्थिति है कि पत्नी को भी मना कर दिया कि तेरे बाप से बात नहीं करेगी, तेरे भाई से बात नहीं करेगी, तेरी बहन से, तेरी मां से बात नहीं करेगी। ये स्थिति कर रखी है। और फिर हम चाहते हैं हम बहुत शांति से रह लें, आशीष पाएं। ना 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 बाबा ना, ये तो हो ही नहीं सकता। अपने आप को, अपने अहंकार को तोड़ दो। मूसा एक बहुत बड़ा लीडर होने के बाद भी अपने ससुर को किस तरीके से बात कर रहा है। अगर आप और निर्गमन में पढ़ेंगे तो अपने उसके ससुर के साथ काफ़ी अच्छे और वार्तालाप आपको मिलेंगे। एक दिन मूसा यित्रो जाना चाहता था, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाओगे, अभी नहीं जाओगे आप, आगे हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, हमको कौन गाइड करेगा। अरे तुम तो ससुर की गाइडेंस नहीं लेते, तुम तो ससुर को ये समझते उसको अक्ल ही नहीं है। मूसा ने अपने आप को परदेसी समझा। उसने तो अपने बेटे का नाम ही गेर्शोम रख दिया। गेर्शोम रख दिया मतलब उसका अर्थ है कि मैं इस दुनिया में परदेसी हूं। क्या आप अपने बेटे के लिए, या आप अपने ड्राइंग रूम में, चलो किसी का नाम मत रखो, ड्राइंग रूम में लिख के रख दो मैं दुनिया में परदेसी हूं। वो चीजें तुमको याद दिलाती रहे कि मैं परदेसी हूं। मेरे अजीजों, पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 6वां पद। इसलिए हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं हाँ कि जब तक हम देह में रहते हैं हाँ, तब तक प्रभु से अलग हैं। ये डेरा सरीका का घर गिराया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है। मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब आप बोलते हैं जी दुनिया में रहना है तो ये भी करना है, वो भी करना है, फैशन भी करना है, लिपस्टिक भी लगानी है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है भाई, क्योंकि हमें इस दुनिया में रहना है, ऐसा बोलते हैं लोग। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, जो इस धरती का नहीं है वो धरती पे मन नहीं लगाता, धरती की बातों में उलझाता नहीं अपने आप को, उसको बोलते हैं इंग्लिश में एलियन।
एलियन का मतलब होता है वो दूसरे ग्रह से उतर के आया है। हम तो खुद ही दूसरे ग्रह से उतर के आए हैं। तो देखने दो ना, लोगों को वंडर करने दो। अरे यार तुम ये तुम पीते नहीं हो? हाँ, हम नहीं पीते भाई शराब। अरे यार तू कैसा आदमी है, तू कैसा ईसाई है? हाँ, मैं अलग ईसाई हूं भाई, मैं परदेसी हूं बाबा, ये देसी वैसी नहीं पीता, मैं यहाँ की चीजों बस जल पीता हूं, मैं यहां पर परदेसी हूं। चलिए 1-2 आयत और देता हूं। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय है, उसका 14 पद। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, हमारा कोई भी नगर स्थिर नगर नहीं है। यहाँ पर कोई भी स्थायी शहर, नगर, गांव या स्थायी बंगला हमारे लिए नहीं है। ये हमारा जो देह है ना, ये भी स्थायी नहीं है, ये भी अस्थायी है, ये भी गिरेगा एक दिन। वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हम क्या कर रहे हैं? जो ऐसी ऐसी बातें करता है वो ये प्रकट करता है कि मैं दुनिया में यात्री, परदेसी और मुसाफिर। पढ़ना आगे 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, हाँ। परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हम परमेश्वर को चढ़ाते रहो। एक और आयत हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 का 13। इसी के 2 आयत ऊपर से पढ़ दो बेटा। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, आगे क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। आगे इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। आगे ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, आगे पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। हाँ। और मान लिया, दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी। हम पृथ्वी पर क्या हैं? परदेशी। हम पृथ्वी पर क्या हैं? परदेशी और बाहरी। मैंने हैं। आपको बोला था मैं एक शब्द पर बात करूंगा आपसे, कि आपको ये समझना है। लेखक कहता है मैं परदेशी हूं, तो आप भी परदेशी हैं। जो अपने आप को यहां पर परदेशी मानता है वो यहां की बात ही नहीं करता है। मैं एंथोनी सर के साथ हमेशा रहता हूं। वो बाय बर्थ राजस्थान के हैं, लेकिन केरल उनके अंदर से नहीं निकलता। जब भी बात करेंगे हमारे केरल में सड़क ऐसी है, हमारे केरल में ऐसा है, हमारे केरल में ऐसा है, हमारे केरल का खाना, हमारे केरल में मछली, हमारे केरल के अंदर ये, हमारे केरल में नारियल, हमारे केरल में इलायची। वो यहाँ की बात करते नहीं, राजस्थान की। पैदा यहाँ हुए, बड़े यहाँ हुए, मारवाड़ी अच्छी बोलते हैं, मलयालम अच्छी बोलते हैं, सब कुछ, हिंदी भी अच्छी बोलते हैं, लेकिन अभी भी अंदर से केरल निकला ही नहीं। और मैं कई बार उनसे बोलता हूँ, भैया क्या है ये, आपके अंदर से केरल नहीं निकलता है। मैं भी कहना चाहता हूं कि आपके अंदर से स्वर्ग की बातें नहीं निकलनी चाहिए। आप जब भी मुंह खोलें, हमारे स्वर्ग में ऐसा है, हमारे स्वर्ग में ऐसा है, हम जब ऊपर जाएंगे सोने की सड़कें होगी, हम जब ऊपर जाएंगे एक सुंदर घर प्रभु यीशु मसीह ने बना के, कमरा बना के रखा हुआ है? हमारे लिए ऊपर घर तैयार हो रहा है। जब कोई कहे आपका यहाँ पे घर नहीं है, अरे बोले ऊपर तैयार हो रहा है। जवाब देना आना चाहिए आपको। उसके बाद क्या लिखा है ब्रदर? जो ऐसी बातें कहते हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। आपकी बातचीत का विषय क्या है? यह प्रकट करता है कि आप देशी हो कि परदेशी हो, आप दुनिया के हो कि स्वर्ग के हो। हमारे बुजुर्ग पास्टर जी थे, मेरे पिता, जब भी मुंह खोलते वचन के अलावा कोई मुंह से उनके दूसरी बात निकलती नहीं थी। वो फेमस थे इस बात के लिए।
फालतू की बात, इधर उधर की बात नहीं करना, सीधा वचन पर आना। क्यों? उनको पता था ये दुनिया मेरा असली वतन नहीं है, मैं तो जहां जा रहा हूं वहां की बातों पे मन लगाता हूं। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, कैसी कैसी, परमेश्वर ने क्या किया है, स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग की बातें करता है, स्वर्ग स्वर्ग की बातें करता है। जो ये पूछता है ये साड़ी कहाँ से लाई, ये कुर्ता कहाँ से लाई है, ये घोड़ा कहाँ से लाई, ये बंगला कहाँ से लाई, वो धरती की बातें करता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि धरती पर की बातों पर मन मत लगाओ। तुम्हारा नया जन्म हो गया है तो तुम अब स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। यहाँ लिखा है वो ये प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में हैं। उनके इन्वेंशंस बदल जाते हैं जो प्रभु के पास आते हैं। अगर हमारा नया जन्म हुआ है तो हमारे इन्वेंशंस बदल जाने चाहिए, हमारी खोज बदल जानी चाहिए। हम स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में रहें, हम स्वर्गीय वरदानों की धुन में रहें, हम आत्मा के फलों के धुन में रहें। हम प्रकट करें कि हम दुनिया में यात्री, परदेसी और मुसाफिर हैं। आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी और आपने इन बातों को समझा है। प्रभु आपकी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। माउंट करमेल अजमेर यूट्यूब चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मेहरबानी से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं। नंबर 2, यदि आप चाहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आप आगे बढ़ें तो आपके सूचनार्थ में आपको बताना चाहता हूं, रोज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक मॉर्निंग में डिवोशन होता है और मॉर्निंग डिवोशन के अंदर आप हमारे साथ शिरकत हासिल कर सकते हैं और दिन की शुरुआत आराधना, प्रार्थना और वचन के साथ कर सकते हैं। और इस प्रकार से 1 से सवा घंटा आप प्रभु की उपस्थिति में प्रतिदिन बैठ सकते हैं, वो भी लाइव। जब चलेगा तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसा आप सबको विदित है कि इन दिनों में कलीसियाएं बंद हैं, छोटी कलीसियाएं और छोटे पास्टर्स जो कलीसियाएं चलाते थे उनकी घरेलू कलीसियाएं भी बंद है और बड़ी बड़ी कलीसियाओं को भी बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि राजस्थान में इस प्रकार का जो कानून बनाया है, पूरे भारत के अंदर कई राज्यों में इस प्रकार का कानून है, उसको ध्यान में रखते हुए कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे पास्टर्स की आमदनी पर भी असर आया है। आर्थिक तौर से भी पास्टर्स परेशान हैं। यदि आप ऐसे पास्टर्स तक अपनी मदद पहुंचाना चाहते हैं तो आपसे मेरी अपील है कि आप अपना योगदान उन पास्टर्स के लिए, यदि आप चाहें तो हमारे पास भी भेज सकते हैं ताकि हम उन तक पहुंचा सकें। उसके लिए आपको जो हमारा QR कोड है उसका इस्तेमाल करना है और उसके ऊपर आपको पैसा, यदि आप सेवकाई के लिए भेजना चाहते हैं, उन पास्टर्स के लिए भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए रोज प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना में हमें उठाए रखें ताकि हम परमेश्वर की ताकत पाके खड़े रह सकें। धन्यवाद।